डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंको, जो कि फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा प्रोस सेक्शन है उस बुक में से है। आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेंको वॉज अ पुअर फार्मर, ही वॉज अ सिंपल फेलो, ही हैड डीप फेथ इन गॉड। डीप फेथ का मतलब है बहुत ही गहरा विश्वास, बहुत ही ज़्यादा विश्वास था उसका भगवान में। ऑल हिज क्रॉप, क्रॉप होता है फसल, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ए हेलस्टॉर्म। उसकी जो फसल थी उसको हेलस्टॉर्म, या यूं कह सकते हैं ओलावृष्टि भरी आंधी, ओलावृष्टि भरी आंधी उसने नष्ट कर दिया था। उसकी फसल को ओलावृष्टि भरी आंधी ने नष्ट कर दिया था। डिस्ट्रॉयड होता है समाप्त कर देना, हो जाना, और हेलस्टॉर्म होता है ओलावृष्टि भरी आंधी। बट ही वॉज सर्टेन, लेकिन वो निश्चित था। सर्टेन होता है निश्चित। गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। सो ही रॉट लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। सो ही रॉट, रॉट मतलब राइट, रॉट रिटर्न, थ्री फॉर्म। रॉट मतलब लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों। तो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज, उसने भगवान से कहा कि वो उसे 100 पेसोज भेजें, 100 पेसोज भेजें। ही वॉज एंग्री, वो बड़ा गुस्से हुआ, उसे बड़ा क्रोध आया। एंग्री होता है गुस्सा होना। वेन ही गोट ओनली 70 पेसोज, जब उसे केवल 70 रुपये ही प्राप्त हुए उसे बड़ा गुस्सा आया। जब उसे केवल 70 रुपये, 70 पेसोज ही प्राप्त हुए। बच्चों, 100 पेसोज जो उसने रिक्वेस्ट किए थे भगवान से, लेकिन उसको मिलते थे 70 पेसोज ही। ठीक है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। और पेसोज बच्चों क्या है? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो देश है उनका एक मुद्रा है। ठीक है। ही वॉज सर्टेन, वो बड़ा निश्चित था। दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड टेकन आउट द मनी, कि उन्होंने पैसा ले लिया होगा। ही कॉल्ड हिम, ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो उसे भ्रष्टाचारियों का एक समूह कहता है, भ्रष्ट लोगों का एक समूह कहता है। ही लाफ टू, सॉरी, वी लाफ टू सी हाउ सिंपल लैंको इज, हमें ये देखते हुए बड़ी हंसी आती है, ये देखकर बड़ी हंसी आती है। दैट हाउ सिंपल लैंको इज, कि लैंको कितना साधारण व्यक्ति है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने लैंको का कैरेक्टर स्केच किया, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। अतः आप इसे अवश्य ही याद कर लें। और इसकी पृष्ठभूमि है एक किसान परिवार से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम लेंको होता है। तो ये आपके आसपास भी इस तरह का अगर माहौल है तो आप निश्चित रूप से आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। और एक किसान को कौन कौन सी मुश्किलें सहन करनी पड़ती है, उसको आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से इस कैरेक्टर स्केच के थ्रू और इस टॉपिक के थ्रू, या इस होल द चैप्टर के थ्रू आप ये समझ पाएंगे जो किसान है हमारे देश में अन्न पैदा करने वाले, उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ लैंको जैसे किसान भी है जो कि भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और भगवान को लेटर लिख देते हैं और उनसे 100 पैसों की डिमांड कर बैठते हैं। और जब उन्हें सिर्फ 70 पैसों ही मिलते हैं, जब उसे 70 पैसों मिलते हैं लैंको को, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे 70 ही पैसे क्यों मिले, मुझे 100 पैसे क्यों नहीं मिले, क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी। अतः वो जो है उन्हें क्या कहता है, भ्रष्टाचारी लोगों का एक समूह कहता है। और हमें हंसी आती है क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल और साधारण व्यक्ति था, जबकि वो 70 पैसे भी भगवान ने नहीं भेजे थे। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर ने वो सभी पैसे एकत्रित किए थे और भगवान में उसका जो विश्वास था उसको तोड़ना नहीं चाहता था पोस्ट मास्टर जो था। अतः उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करके जितने भी हुए वो उतने ही पैसे जो वापस लैंको को भेजे। लेकिन जो पैसा उसको मिला, उसने ये समझा कि पोस्ट ऑफिस के लोग बड़े भ्रष्ट हैं, उन्होंने 30 रुपये अवश्य रख लिए होंगे।
अतः उसने भगवान से ये भी रिक्वेस्ट कर डाली कि भगवान जब भी आप अगली बार मुझे पैसे भेजेंगे, जो बचे हुए पैसे हैं मेरे उनको भेजेंगे, तो आप उन्हें पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें। तो इस प्रकार से उसका अति अंधविश्वास जो है जो था, वो उसे देखकर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी बड़े हँसे, क्योंकि उसने भगवान को पत्र लिखा था। और हमें भी बड़ी हँसी आती है कि वो कैसे एक साधारण व्यक्ति, कितना साधारण था वो, कितना भोला था लैंको। तो बच्चों आपने इसको बड़े आसानी से समझ लेना है और याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच।